ओके। कितने का कैमरा है, क्यों परपरा रहा है? हो गया। नमस्ते भाई महेंद्र। सभी लोग अभी आए नहीं हैं। महेंद्र ही दिख रहे हैं अभी ऑनलाइन पर, महेंद्र ही हैं। बाकी लोगों को बुलाइए जल्दी से। तो वैदिक कल्चर बता रहे थे सुबह में, और यही चलेगा। भाई इंक नहीं पड़ा ढंग से, चलेगा ही नहीं। 10 मिनट 10 सेंटेंस में नहीं लिखा जाएगा। जब तक ऊपर फ्लो न करे ना। तो चलते हैं, जहां पढ़ाए थे उसके आगे अब बताते हैं। हाँ, तो मैंने अभी मॉर्निंग क्लास में 4 वेद बताए थे, 4 उपवेद बताए, 6 वेदांग बताए, यानी कुल मिला के वेदों से रिलेटेड बताए हैं। दयानंद कुमार शर्मा, गुड आफ्टरनून। विशोक रजक भी आ गए, गुड इवनिंग। तो सुबह में 4 वेद, 6 वेदांग, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन सब के बारे में बताए थे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अर्ली वैदिक एज कहलाता है, यानी पूर्व वैदिक काल। पंद्रह सौ बीसी से 1000 बीसी तक का है ये। इसको ऋग्वैदिक एज भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। दरअसल अर्ली वैदिक काल में ऋग्वेद के कुछ मंडल आते हैं, यानी सेकंड से लेकर 7वां मंडल, इतने मंडल अर्ली वैदिक काल में आते हैं। इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। बाकी इसके 4 मंडल उत्तर वैदिक काल में आते हैं, लेकिन सेकंड, थर्ड, 4, 5th, 6th और 7th, इतने मंडल अर्ली वैदिक काल में आते हैं। तो इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। लेकिन यहां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी। कर्म प्रधान समाज था ये। इसलिए इसको अर्ली वैदिक सोसाइटी कहा गया है। काम पे फोकस किया गया है, कर्म प्रधान समाज।
यानी यहां कास्ट सिस्टम नहीं था, समाज में जाति प्रथा नहीं थी। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में समाज वर्गों में डिवाइड था। 4 वर्ग थे इसमें, 4 क्लासेस। पहला था प्रिस्टली क्लास यानी पुरोहित वर्ग। दूसरा वॉरियर क्लास यानी योद्धा वर्ग। तीसरा ट्रेडर क्लास, व्यापारी वर्ग। चौथा सर्वेंट क्लास यानी सेवक वर्ग। तो ये 4 क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड थी। जो जैसा काम करता उसके हिसाब से लोगों को इन 4 कैटेगरीज में रखा जाता था। ऋग्वेद में एक जगह ये जिक्र भी किया गया है। एक व्यक्ति कहता है कि आई एम पोएट, माई फादर इज फिजिशियन, माई मदर इज ग्राइंडर। अर्थात मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, भिषक, और मेरी मदर दूसरों के घरों में चक्की चलाती है। अर्थात एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं अलग अलग ऑक्यूपेशन एडॉप्ट कर सकते थे। वे ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन्हीं कैटेगरीज में काउंट किए जाते थे। तो यह कर्म प्रधान समाज था। उत्तर वैदिक समाज जाति प्रधान समाज था। पूर्व वैदिक समाज कर्म प्रधान समाज था। इसलिए 4 क्लासेस आई थी इसमें। अर्ली वैदिक सोसाइटी में 4 क्लासेस, 4 वर्गों में बटा था। पहला है प्रिस्टली क्लास यानी पुरोहित वर्ग। दूसरा है वॉरियर क्लास यानी योद्धा वर्ग। तीसरा है ट्रेडर क्लास, व्यापारी वर्ग। चौथा है सर्वेंट क्लास यानी सेवक वर्ग। तो यही 4 क्लासेस थी अर्ली वैदिक सोसाइटी में। जनगणना के हिसाब जब जनगणना करते थे तो इनको अलग अलग कैटेगरी में काउंट किया जाता था। मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं। पिता पुजारी है, एक बेटा पहलवान है, वॉरियर टाइप का है, दूसरा बेटा व्यापार करता है, ट्रेडर है, और मदर जो है वो दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। तो ये चारों एक परिवार के सदस्य एक साथ रह सकते थे, एक साथ भोजन पानी होता था। लेकिन जब इनको जनगणना के हिसाब से काउंट करते थे तो अलग अलग कैटेगरी में काउंट किया जाता था। तो इसीलिए इसको कर्म प्रधान समाज कहा गया है, काम को बेस माना गया है। लेकिन उत्तर वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी, ये ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी। उत्तर वैदिक समाज ये ऑक्यूपेशनल नहीं था, जाति प्रधान समाज था। लेटर वैदिक कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल, इसका टाइमिंग 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक होता था। इसमें चारों वेद आएंगे। ऋग्वेद का पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल आएगा इसमें। ऋग्वेद के ये 4 मंडल इसमें आएंगे। बाकी इसमें सामवेद भी आएगा, यजुर्वेद भी आएगा, अथर्ववेद भी आएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चारों वेद इसमें आते हैं। ऋग्वेद का केवल 4 मंडल आएगा, बाकी 6 मंडल इसमें आते हैं, अर्ली में आते हैं। तो उत्तर वैदिक सोसाइटी
यहां पर अगर आप देखें तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जाति प्रधान समाज था। समाज कास्ट में बटा था, यानी कह सकते हैं 4 वर्ण इसी समय में आए, 4 वर्णास। वर्ण का मतलब यहां जाति से होगा। ये 4 जातियां ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जातियां उत्तर वैदिक काल में आई थी। अब आप देखिए कि यहां ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, कितना निकम्मा क्यों ना हो। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, कितना डरपोक क्यों ना हो। व्यापारी का बेटा व्यापारी कहलाएगा, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। तो यहां सोसाइटी बाई बर्थ हो गया, जाति के आधार पर जन्म को बेस माना गया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। और इन 4 जातियों का जिक्र अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इन 4 जातियों का जिक्र कहां किया गया है, तो 4 जातियों का जिक्र पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों का जिक्र पहली बार ऋग्वेद के 10th मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसमें एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मणो मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरुस्तदस यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा के थाई से वैश्य पैदा हुआ, ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ। तो इस तरह ब्रह्मा ने 4 जातियां बनाई हैं। ऐसा जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल यहां पर किया गया है। 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद के 10वें मंडल का नाम पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का नाम पुरुष सूक्त है। इसी मंडल में पुरुष सूक्त में 4 जातियों का जिक्र किया गया है। तो याद रखें, पहली बार ऐसा, इससे पहले कहीं पर जाति प्रथा का कहीं जिक्र नहीं है। 10वें मंडल में 4 जातियों का फर्स्ट टाइम उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा के थाई से वैश्य पैदा हुआ, ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ। यानी ब्रह्मा को जनरेटर कहा गया है, ब्रह्मा को क्रिएटर कहा गया है, बनाने वाला। विष्णु को ऑब्जर्वर कहा गया है, ऑब्जर्व करने वाला, यानी उनको चलाने वाला। और शिव को डिस्ट्रॉयर कहा गया है। तो ब्रह्मा जनरेटर, विष्णु ऑपरेटर और शिव डिस्ट्रॉयर। लेकिन याद रखें, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की पूजा हुई है। सिंधु सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा होती थी, जिनको आदि शिवा, प्रोटो शिवा कहा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति शिव की पूजा करते थे। वैदिक काल में पशुपति शिव को रुद्र के नाम से पूजते थे। यहां शिव के नाम से पूजा नहीं करते थे, बल्कि शिव का नाम वैदिक काल में रुद्र नाम दिया गया है। तो ये ट्रिनिटी माने 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उत्तर वैदिक काल में आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर।
तो ब्रह्मा इनको जनरेटर कहा गया है, विष्णु को ऑपरेटर कहा गया है और रुद्र को डिस्ट्रॉयर कहा गया है। गॉड की फुल फॉर्म भी यही है, GOD, गॉड की फुल फॉर्म यही है। सोनू कुमार कह रहे हैं सुबह की क्लास नहीं चल रही है। हो सकता है बेटे कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसको सॉल्व करवा रहे हैं और सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में, चलेगी फिर आराम से बढ़िया से, ठीक है। तो यहां याद रखें, अर्ली वैदिक सोसाइटी काम पे आधारित थी, कर्म प्रधान समाज था, ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी। लेटर वैदिक सोसाइटी जाति पर आधारित थी, बाई बर्थ सोसाइटी थी, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण था तो बाई बर्थ काउंट किया जाता था। तो पहली बार याद रखें, इन 4 जातियों का जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में हुआ है। तो शायद आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, इसीलिए पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक नाम दिया गया है। अर्ली और लेटर में मेन अंतर क्या है पूछा जाए तो अर्ली में कास्ट सिस्टम नहीं था, ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी। लेटर में कास्ट सिस्टम आ गया, जाति प्रथा आ गया, जाति ही नहीं बल्कि गोत्र सिस्टम भी आ गया। गोत्र माने क्लैन, CLAN, गोत्र पर आधारित सोसाइटी हो गया था। तो इतनी टफ बाद में और टफ हो गई थी। और एक चीज ध्यान रखें, वैदिक सोसाइटी में पिता परिवार का हेड होता था, यानी फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यानी पितृसत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता में फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, पिता परिवार का मुखिया था। परिवार के किसी भी सदस्य को पिता बेच सकता था या परिवार के किसी सदस्य को घर से निकाल सकता था, यानी परिवार पर पूरा होल्ड पिता का होता था। इसलिए पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी। एक राजा थे शुनह सेप, इन्होंने 100 गायों के बदले में अपने पुत्रों को बेच दिया था, यानी गाय का विशेष महत्व था। गाय के लिए अबध्य कहा गया है, मारा न जाए, नॉट टू बी किल्ड, तो गाय की हत्या नहीं किया जाता था। हाला DN झा एंड श्रीमाली में लिखा है कि जब कोई अतिथि आता था, अतिथि माने जो तिथि पे ना आए, तो उसे गाय का मांस खिलाया जाता था। ये बात केवल DN झा एंड श्रीमाली की किताब में दिया हुआ है, NCERT में सब पॉइंट्स नहीं दिया जाता, विवादित पॉइंट्स को। लेकिन अतिथि का मतलब जो तिथि पे ना आए, ऐसा कहा गया है कि तब उसको गाय का मांस खिलाया जाता था स्पेशल ओकेजन पर। बट ऐसे अबध्य शब्द का प्रयोग किया है, अबध्य माने मारा न जाए। तो इस तरह गाय का विशेष महत्व था। गाय का महत्व इसलिए भी था कि गाय को अर्थव्यवस्था का बोन कहा गया है, बोन, बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी कहा गया है। गाय के बदले में लोग सामान खरीद सकते थे। पशुओं में गाय का विशेष महत्व था। गाय को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते थे, वस्तु विनिमय का माध्यम। तो सोसाइटी में पिता परिवार का हेड था, लेकिन लेटर वैदिक सोसाइटी में 4 जातियों का जिक्र किया है। बाकी जातियां कहां से आई? तो बाकी जातियां पूछा जाए इंटरकास्ट मैरिज से आई। लेटर वैदिक काल में 2 अंतर जाति विवाह प्रारंभ किए गए। पहला है अनुलोम और दूसरा है प्रतिलोम। तो देयर वर 2 इंटरकास्ट मैरिजेस। उत्तर वैदिक काल में 2 अंतर जाति विवाह थे।
उत्तर वैदिक काल में दो अंतरजातीय विवाह थे। एक को अनुलोम कहा गया है और दूसरा प्रतिलोम कहलाता है। तो लेटर वैदिक काल में दो अंतरजातीय विवाह अनुलोम और प्रतिलोम प्रारंभ हुए थे। अब आप देखिए अनुलोम और प्रतिलोम में डिफरेंस क्या है। अनुलोम में उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी करे, अपर कास्ट बॉय मैरिंग विद लोअर कास्ट गर्ल, और इसका अपोजिट प्रतिलोम हो जाता है। तो यहां याद रखें, अनुलोम में अपर कास्ट बॉय लोअर कास्ट गर्ल, अपर कास्ट बॉय लोअर कास्ट गर्ल की शादी अनुलोम कहलाती है। और इसका अपोजिट अगर आप देखें तो अपर कास्ट गर्ल लोअर कास्ट बॉय, अपर कास्ट गर्ल लोअर कास्ट बॉय, ये अंतर जातीय विवाह थे। जैसे ब्राह्मण बॉय शूद्र लड़की से शादी करे या वैश्य लड़की से शादी करे या क्षत्रिय लड़की से शादी करे, इनकी संतान अन्य कास्ट में रख दी जाती थी, जैसे चांडाल, धरकार, इस तरह की निम्न कास्ट बना दिया जाता था। ब्राह्मण बॉय शूद्र गर्ल की शादी हो, संतान को चांडाल बना दिया जाता था। और अगर शूद्र लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी किया तो उसकी संतान भंगी कहलाती थी। तो इसी तरह से व्यवस्थाकारों ने, यानी उच्च क्लास के सोसाइटी के ब्राह्मणों ने, इन इंटरकास्ट मैरिज के पश्चात संतान को अदर कास्ट में डाल देते थे। तो बाकी जातियां कहां से आई? ये इंटरकास्ट मैरिज से बाकी जातियां आई हैं। तो लेकिन आगे चल करके 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हुए थे, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। बाद में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, 8 प्रकार के विवाह बाद में आए। जैसे ब्रह्म मैरिज, देव मैरिज, गंधर्व मैरिज, प्रजापात्य मैरिज, आर्ष मैरिज, असुर मैरिज, आर्ष मैरिज, असुर मैरिज, राक्षस मैरिज, पैशाच मैरिज। तो ये 8 प्रकार के विवाह बाद में प्रचलित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक प्रचलित विवाह ये था, मोस्ट प्रिविलेंट, सबसे अधिक प्रचलित विवाह प्राचीन काल में प्रजापात्य था। प्रजापात्य ये अरेंज मैरिज थी, पेरेंट्स अरेंज करते थे, लड़की वाले लड़के देखाए, लड़के वाले लड़की देखाए, बाद में अरेंज कर दिया। तो प्रजापात्य का मतलब यही है कि अरेंज मैरिज, माँ बाप द्वारा अरेंज किया जाए, इसको प्रजापात्य कहते थे। लेकिन बाकी भी बता देते हैं आपको। ब्रह्म विवाह क्या था ये बताते हैं। ब्रह्म विवाह में पुजारी ब्राह्मण जजमान के घर कथा करने गया, जजमान की युवा कन्या ब्राह्मण पंडित जी को दान में मिल जाए, यानी प्रीस्ट ब्राह्मण को, पुजारी ब्राह्मण को दान में मिली कन्या से विवाह। बट याद रखें ये हर बार नहीं होता था, बार बार नहीं होता था, रेयरेस्ट में था ये, रेयरेस्ट केस था ये। प्रीस्ट ब्राह्मण, पुजारी ब्राह्मण को जजमान की कन्या पसंद आ गई हो और उस कन्या को पुजारी जी पसंद आ गए हों,
पुजारी जी बूढ़ा ना हो, शादीशुदा ना हो, कन्या के पिता को भी पता चल गया हो, माँ बाप को पता चल गया हो, ऐसी कंडीशन में जजमान यानी कस्टमर पंडित जी को बुलाता था और उनसे कथा करवाता था। दिन कथा के बाद पंडित जी कहते थे लाओ जजमान कन्यादान करो, और उस केस में जजमान के द्वारा पुजारी ब्राह्मण को कन्यादान किया जाता था। तो ऐसा रेयरेस्ट केस होता था। अविवाहित ब्राह्मण हो, अविवाहित पंडित जी हो, बूढ़ा ना हो, सेम कास्ट का हो, लड़की को पुजारी जी पसंद आ गए हों, पुजारी जी को कन्या पसंद आ गई हो, कन्या के मम्मी पापा को पता चल गया हो, कथा के बहाने बुला करके उसी समय कन्यादान दे देते थे। तो इस तरह की शादी को ब्रह्म विवाह, ब्रह्म का मतलब नॉलेज होता है, नॉलेज का मतलब ज्ञानी, पुजारी उस समय ज्ञानी होते थे, उनके साथ शादी। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह का मतलब जिस तरह से देवालय में विवाह संपन्न होता है, देवी देवताओं में संपन्न विवाह। देवालय में हैं, कौन सी वाली? तो इस तरह से ब्रह्म विवाह और दिन इसके बाद देव विवाह। देव विवाह में यही था कि देवी देवताओं के बीच में जैसा संपन्न होता था उस टाइप के विवाह, या देवालय में चले गए और शादी कर लिए, देव विवाह। देखिए हम तीसरा बताते हैं गंधर्व विवाह। ये प्रेम विवाह था, लव मैरिज, ये प्रेम विवाह, लव मैरिज। लड़का लड़की प्रेम किए आपस में, और लड़का लड़की अपने मम्मी पापा को भी राजी कर लिए, और फिर उसके बाद शादी हो जाए। लेकिन याद रखें गंधर्व विवाह में एक खास पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। गंधर्व विवाह में लड़के को नाचना गाना आना चाहिए, जिससे कि वह कन्या को नाच नाच कर, गा गा कर के रिझा सके। ये नहीं कि पैसे के बल पे, ऐसा नहीं था उस समय। ये क्राइटेरिया था कि लड़के को यानी वर को नाचना गाना आना चाहिए, नाच नाच कर गा गा करके वह कन्या को रिझा ले, कन्या उससे प्रभावित हो जाए, और फिर कन्या अपने मम्मी पापा को राजी कर ले और लड़का अपने मम्मी पापा को राजी कर ले, शादी कर ले। इन केस किसी एक के पेरेंट्स अगर राजी नहीं हो, मान लीजिए लड़की के मम्मी पापा राजी नहीं हो रहे हैं, लड़का लड़की को कहीं बुला करके लड़की को भगा के शादी कर ले, तो वह राक्षस विवाह कहलाता था। दैट वाज कॉल्ड एज राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज में यही था, लड़का लड़की प्रेम किए, किसी एक के माँ बाप राजी नहीं हैं, कोई एक दूसरे को भगा के शादी कर ले। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से प्रेम किया, संयोगिता के पिता जयचंद नहीं चाहते थे, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का किडनैप करके उससे शादी कर लिया। तो ऐसी शादी, भगाई कन्या से शादी, राक्षस विवाह कहलाता था। लेकिन यहां प्रेम विवाह में लड़का लड़की प्रेम करें, अपने मम्मी पापा को राजी कर लें। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, गंधर्व और प्रजापात्य इन दोनों को मिला दें तो एक स्वयंवर कहलाता था। स्वयंवर, स्वयंवर कहलाता था, यानी लव कम अरेंज। जैसे राम ने सीता को फुलवाड़ी में देखा, राम ने सीता को फुलवाड़ी में देखा, प्रेम हो गया, सीता की सखियों ने जनक को बता दिया, जनक ने स्वयंवर रचा दिया, स्वयंवर में कुछ कंडीशंस रख दिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद शादी हो जाती थी। तो लव कम अरेंज को स्वयंवर कहा गया है।
प्रेम करें और फिर माँ बाप अरेंज कर दें तो ये स्वयंवर टाइप का भी हो जाता है। चलिए अगला बताते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में दुल्हन का पिता दूल्हे के पिता से एक जोड़ी बैल लेता था। फादर ऑफ ब्राइड टुक अ कपल ऑफ ऑक्स फ्रॉम द फादर ऑफ ब्राइड ग्रूम, यानी उल्टा दहेज। खेती करने के लिए एक जोड़ी बैल लेता था। दुल्हन का पिता दूल्हे के पिता से एक जोड़ी बैल लेता था एग्रीकल्चर करने के लिए। इसमें यही कंडीशंस था। तो आर्ष विवाह का मतलब यही है। असुर विवाह में खरीदी कन्या से विवाह, जैसे लड़की को खरीद कर लाए और फिर उससे शादी कर लें, तो दैट वाज कॉल्ड एज असुर विवाह, परचेस्ड गर्ल मैरिज। नेक्स्ट में राक्षस विवाह हमने आपको बता दिए हैं। राक्षस विवाह में लड़का लड़की प्रेम किए, लड़के ने लड़की को भगा के शादी कर ले या लड़की ने लड़के को भगा के शादी कर लिया, तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था, उसके माँ बाप राजी नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने भरी दरबार में संयोगिता का किडनैप करके शादी कर लिया। अब एक पॉइंट और देखें, लास्ट है पैशाच मैरिज। इसमें गलत तरीके या गलत हथकंडे अपनाना, गलत हथकंडे अपनाना, जैसे लड़की सोती कन्या को रेप करके कन्या को शादी के लिए विवश करना, स्लीपिंग गर्ल को रेप कर दें और उसके बाद वह कन्या शादी के लिए विवश हो जाए, तो इस तरह के विवाह को, इस तरह के गलत तरीकों को पैशाच विवाह कहा गया है। तो इस तरह ये 8 प्रकार के विवाह लेटर वैदिक काल में आए हैं। लेटर वैदिक काल के स्टार्ट में तो कम था, यानी प्रजापात्य ज्यादा प्रिविलेंट था। बाद में कुछ रेयरेस्ट शादियां भी होने लगी थी, लेकिन याद रखें अनुलोम और प्रतिलोम ये 2 इंटरकास्ट मैरिज थी। अनुलोम तो एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन प्रतिलोम कतई एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ऑनर किलिंग हो जाती थी। अगर शेड्यूल कास्ट का लड़का यानी शूद्र लड़का उच्च कास्ट की लड़की को भगा के शादी कर ले, तो शेड्यूल कास्ट यानी शूद्र कास्ट के लड़के को मार दिया जाता था। बाद में चलकर काफी टफ सिस्टम हो गया था, लड़की को भी मार दिया जाता था। तो इस तरह की अनुलोम प्रतिलोम 2 अंतर जातीय विवाह हैं। इसके अलावा ये 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन लेटर वैदिक काल में स्टार्ट हुआ। स्मृति काल में काफी टफ हो गया था। 3 किताबें हैं स्मृति काल में। नारद स्मृति पहली है, वैसे मनु स्मृति फर्स्ट, मनु ने लिखा है, और मनु स्मृति लॉ की पहली किताब है, कानून की पहली किताब है मनु स्मृति। मनु ने लिखा था ये। और मनु वैसे 10 मनु हुए हैं, 10 मनु। अंतिम मनु से सृष्टि की रचना हुई है। आखिरी यानी 10वां मनु का आधा पार्ट इल पुरुष का, आधा पार्ट इला स्त्री का था। यहीं से सृष्टि की रचना हुई है। तो लॉ की पहली किताब मनु स्मृति है। मनुवादी इस किताब में इसी चीज का सिद्धांत दिया है कि निम्न कास्ट के लोगों के अगेंस्ट बड़ा टॉर्चर किया गया है। मनु स्मृति में ही मनुवादी विचार हैं। उच्च क्लास के लोग इसी को फेवर करते हैं, निम्न कास्ट के खिलाफ ये सारा मनुवादी सिद्धांत है, तो इसलिए कहते हैं ये मनुवादी हैं, है ना, इस टाइप से। तो 3 किताबें हैं, हमने पहली बताए हैं मनु स्मृति, मनु ने लिखा है, लॉ की पहली किताब है। दूसरी है नारद स्मृति, नारद ने लिखा है। और तीसरी है यज्ञवाल्क्य स्मृति, यज्ञवाल्क्य ने लिखा है। 3 किताबें हैं लॉ की, मनु स्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति। तो आगे चलकर स्मृति काल आया जिसमें सोसाइटी और भी टफ हो गया था। तो ये सोसाइटी इस समय काफी टफ थी, लेकिन याद रखें वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में मोनोगैमी है, एक विवाह की प्रथा थी। पोलोगैमी नहीं थी, बहुविवाह प्रथा नहीं थी, और बहुपत्नी प्रथा भी नहीं थी।
बहुपति प्रथा, जैसे पोलियांड्री, बहुपति प्रथा भी नहीं थी, पोलियांड्री। एक जगह लिखा गया है बादलों की पत्नी रोदसी, बादलों की पत्नी रोदसी। बादलों सिंगुलर में भी क्लाउड्स लिखा जाता है और प्लूरल में भी क्लाउड्स लिखा जाता है। तो यहां पर यह कहना कि रोदसी एक है, क्लाउड्स कई हैं, तो क्लाउड्स की पत्नी एक रोदसी, यानी पोलियांड्री को बताता है, बट ऐसा था नहीं। चूंकि इन्होंने दिया है एग्जाम्पल के तौर पर कि क्लाउड्स को सिंगुलर में भी लिखा जाएगा क्लाउड्स, प्लूरल में भी क्लाउड्स लिखा जाता है। तो यहां ना तो पोलोगैमी थी ना ही पोलियांड्री थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किंग या किंग्समैन एक से अधिक पत्नियां रखते थे। कॉमन पीपल मेजॉरिटी में मोनोगैमी था, एक पत्नी से शादी, यानी बहुविवाह प्रथा नहीं थी। दूसरा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का वैदिक काल में कहीं पर जिक्र नहीं है। याद रखें, सती सिस्टम वैदिक काल में कहीं पर नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जिक्र किया गया है कि पति के डेथ के बाद, पति के डेथ के बाद पत्नी को पति के चिता पर बैठा दिया जाता था, फिर एक भद्र पुरुष समीप जाता था और उस महिला से कहता था, पुत्री उठो, तुमने अपना धर्म बाखूबी निभाया है, अब इस मृत आत्मा से उतरकर नीचे आ जाओ, और वह महिला चली आती थी। यानी सती सिस्टम नहीं है, याद रखें। ऐसा एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, बताया गया है वेदों में, बट ये सती प्रथा नहीं है। सती प्रथा का पहला जिक्र 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण लेख में दिया है। आगे हम बताएंगे आपको। भानुगुप्त गुप्त काल का एक राजा था, मध्य प्रदेश में एरण लेख लिखवाया जिस पर पहली बार सती प्रथा का जिक्र किया गया है। तो यहां पर सती प्रथा वैदिक काल में नहीं थी। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे विडो रिमैरिज था, तो विडो रिमैरिज भी नहीं था। पति के डेथ के बाद विडो विधवा की पुनर्विवाह भी नहीं होता था। एक फैसिलिटी दे रखा था, वो फैसिलिटी क्या है वो आपको बता देते हैं। नियोग सिस्टम था इस समय, यानी नियोग प्रथा थी। तो ये क्या है नियोग सिस्टम, ये हम आपको बताते हैं। विडो रिमैरिज नहीं था, विधवा पुनर्विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पोलोगैमी नहीं था यानी बहुविवाह प्रथा नहीं थी, पोलियांड्री नहीं था यानी बहुपति प्रथा भी नहीं थी। ये सारे सिस्टम्स जो एविल्स हैं वो इस समय नहीं। हाँ, यहां ये सिस्टम था, नियोग सिस्टम होता था, नियोग प्रथा ये था। अब नियोग क्या होता है ये बता देते हैं। मान लीजिए पति मर गया, उस पत्नी को, उस विधवा की कोई संतान नहीं है, तो वह विधवा पुत्र प्राप्ति तक अपने हस्बैंड के छोटे भाई के साथ सहवास कर सकती थी, रह सकती थी। तब तक रह सकती थी जब तक उसको कोई पुत्र न प्राप्त हो जाए, और चाहे तो आजीवन भी रह सकती थी। अगर हस्बैंड का छोटा भाई नहीं है तो उस परिवार से जुड़े कोई क्लोज रिलेटिव्स के साथ रह सकती थी तब तक जब तक कोई संतान उत्पत्ति ना हो जाए, या फिर चाहे तो आजीवन भी रह सकती थी। तो इसको विडो रिमैरिज नहीं कहेंगे। यह फैसिलिटी, यह सिस्टम था, इसको कहते हैं नियोग सिस्टम। क्योंकि बिना पुत्र के कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता था, यज्ञ के लिए पुत्र प्राप्त करना अनिवार्य था। बिना पुत्र के यज्ञ कर ही नहीं सकते थे, कोई भी यज्ञ नहीं कर सकते थे। तो इस तरह सोसाइटी में, लगभग अर्ली वैदिक सोसाइटी में पर्दा सिस्टम भी नहीं था। याद रखें, पर्दा सिस्टम भी नहीं था। लेटर वैदिक काल में पर्दा सिस्टम आ गया था, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। चूंकि पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी। सभा
ये ग्राम सभा या कहीं कहीं ये दिया है कि सभा राजा की निजी संस्था थी, प्राइवेट काउंसिल ऑफ द किंग, और समिति को दिया है ग्राम की समितियां, गांव की समितियां। तो सभा यही लगाएंगे, गांव की, सॉरी, सभा राजा की निजी संस्था थी, समिति गांव की सभाएं थी। विदथ का जिक्र है, विदथ का काम क्या है ये नहीं पता है। गण का जिक्र है, गण माने ग्रुप, गांव का ग्रुप। तो इस तरह से तमाम छोटे मोटे ग्रुप का जिक्र है। महिलाएं भाग लेती थी इन ग्रुपों में, सभा समिति में महिलाएं भाग लेती थीं। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस तरह महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में काफी अच्छी थी। सोसाइटी पिता प्रधान था, ऐसा नहीं था कि पुत्रियों के साथ अत्याचार किया जाता था, लेकिन यह कि पुत्र पैदा होने पर खुशी जाहिर किया जाता था, पुत्री पैदा होने पर नाराजगी जाहिर किया जाता था। तो ये सिस्टम रहा होगा। चलें आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये तो हमने सोसाइटी आपको बताए हैं। अब हम आपको यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या रिलीजियस सिस्टम बता देते हैं। पहले इनके धार्मिक जीवन, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में। वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी, धार्मिक दशा। देखिए हमने आपको पहले बताए हैं धार्मिक कंडीशंस में नेचर वर्शिप था इस समय, यानी प्राकृतिक देवी देवता की पूजा होती थी, नेचर वर्शिप था। याद रखें इस समय आइडल वर्शिप नहीं था, नो आइडल वर्शिप। तो इस समय आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, नेचर वर्शिप था। वैदिक काल में सभी देवी देवता को नेचर में स्थापित किया गया था। जैसे इनका प्रिय देवता इंद्र, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब किलों को नष्ट कर देने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटेडल। जब आर्य इंडिया में आए तो इसी देवता ने आर्यों की मदद किया और इंडिया में द्रविड़ियों के बड़े बड़े किलों को नष्ट कर दिया था। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटेडल, दुर्ग नष्ट करने वाला। इंद्र नेचुरल गॉड थे, आइडल वर्शिप नहीं है। आज आप इनके मंदिरों में जाइए, आपको कहीं कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, बल्कि हवन कुंड बना होगा, यज्ञ कुंड बना होगा। पंडित जी उसमें हवन में की हवी डालते रहेंगे, धुआं उठकर गॉड गॉडेस के पास पहुंचते रहते हैं। तो इंद्र वैदिक काल का सबसे प्रिय देवता था। इनके लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र हैं, यानी 250 मंत्र हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए। और ये थे गॉड ऑफ थंडर एंड बोल्ट, आंधी तूफान के देवता थे। जब भी आंधी तूफान आता तो उस समय आर्य समझ जाते थे कि इंद्र भगवान रुष्ट हो गए हैं, तुरंत यज्ञ किया जाता। यज्ञ से उठा धुआं पाकर इंद्र भगवान खुश हो जाते थे और शांत हो जाते थे। तो इस तरह से गॉड ऑफ थंडर एंड बोल्ट, आंधी तूफान के देवता, पानी के देवता, बरसात के देवता थे, यानी गरज के साथ छींटे पड़ना, बारिश होना, इनके देवता थे। तो इंद्र आज के हिंदुओं के इंद्र की तरह नहीं थे। ये हिंदुओं के इंद्र तो एरावत पर बैठकर असुरों से युद्ध करते रहते हैं, लेकिन इनके गॉड उस टाइप के नहीं थे, क्योंकि आइडल वर्शिप नहीं था, यहाँ नेचर वर्शिप था। नेचर में इनको विस्थापित कर रखा था। तो इंद्र सबसे प्रिय देवता थे इनके। वैदिक काल के मुख्य देवता इंद्र, और ये थे गॉड ऑफ थंडर एंड बोल्ट। ये आंधी तूफान के देवता थे और इनको ही पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब किलों को नष्ट कर देने वाले, दुर्ग को डिस्ट्रॉय करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटेडल, दुर्ग नष्ट कर देने वाले, ये कहा गया इनको। इनके लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र हैं, इतने मंत्र हैं।
तो एक बात और ध्यान रखें, सबसे ज्यादा ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग किया गया है। जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। जबकि आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ, 275 बार ऋग्वेद में हुआ है। इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं। इंद्र के लिए 250 मंत्र। तो इस तरह से वैदिक काल में तमाम देवी देवता हैं। इंद्र के अलावा इस समय और देवता हैं वरुण, पानी के देवता हैं। ये वरुण पानी के देवता हैं। अग्नि तो जानते ही हैं, अग्नि का विशेष महत्व है। वैदिक काल में अग्नि मुख्य देवता है। अग्नि जिस आर्य के घर में न जले उस आर्य को अपवित्र माना जाता था, इसलिए अग्नि का होना अनिवार्य था, अग्नि का जलना अनिवार्य था। क्योंकि अग्नि ही ऐसे गॉड थे जो आर्यों को देवताओं से मीडिएटर का काम करते थे। आपने अग्नि में हवन डाला और अग्नि को न खुश करो तो इंद्र का हवि किसी और देवता को पहुंचा देते। इसलिए अग्नि का विशेष महत्व था इस समय। जिस आर्य के घर में अग्नि न जले अपवित्र माना जाता था। इसके अलावा मित्र, ये फ्रेंडशिप के देवता थे, दो राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करवाते थे। मित्र, अग्नि, नासत्य, नासत्य ये भी इंपॉर्टेंट देवता थे। ये विनाशकारी देवता थे। और उषा गॉडेस थी, सविता गॉडेस थी। प्रमुख दो देवियां हैं। इसके अलावा सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी की पूजा किया। वैसे पृथ्वी भी पूजा करते थे, ये लोग पृथ्वी की पूजा भी करते थे और आकाश की पूजा भी करते हैं। तो सबसे पहली पूजा इन्होंने पृथ्वी की किया है। देखा कि पृथ्वी में कुछ पैदा होता है जिससे उनका भोजन पानी चलता है, इसको भी पृथ्वी को माता बुलाने लगे। आकाश में देखा कि दहकता हुआ गोला निकलता है, एक तरफ दूसरी तरफ सेट हो जाता है, आकाश की पूजा करने लगे। फिर इन्होंने देखा कि दूर दोनों जाके मिल जाते हैं, जिसको हम होराइजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो इन्होंने दोनों को मर्ज करके पूजा करने लगे, नाम दिया द्योताकाश। द्योताकाश, द्योताकाश की पूजा करने लगे। द्योताकाश का मतलब पृथ्वी और आकाश को मिलाकर पूजा करने लगे। और इसके अलावा ये सोम की पूजा करते थे, चंद्रमा की। सोम, एक तो चंद्रमा होता है और एक सोम प्लांट की पूजा करते थे, सोम नामक पौधे की पूजा करते थे। और ये पौधा मुजवंत पहाड़ी से मिलता था। हिमालय की एक चोटी है, मुजवंत से सोम प्लांट पैदा मिलता था इनको। सोम प्लांट से सोम रस तैयार करते थे। सोम रस ये लोग प्रिय पेय पदार्थ था। सोमरस आज का बियर समझ लो। तो वैदिक काल के लोग सोमरस का प्रयोग करते थे। पहले देवी देवता को चढ़ाते थे, उसके बाद प्रसाद के रूप में खुद चढ़ा लेते थे। सिंधु सभ्यता में सुरा का प्रयोग किया गया, बताए थे आपको, लेकिन यहां सोमरस का प्रयोग होता था। सोम प्लांट से तैयार किया जाता था। सोम प्लांट मोजवंत की पहाड़ी से मिलता था। इनके अलावा ये तमाम देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन सब नेचर में थे। बट याद रखें, लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शिव को रुद्र के नाम से पूजते थे। शिव की पूजा ये लोग रुद्र के नाम से करते थे। शिव की पूजा इनके यहां रुद्र के नाम से होती थी। तो ब्रह्मा, विष्णु,
रुद्र ये उत्तर वैदिक काल थे, लेटर वैदिक गॉड थे, ये उत्तर वैदिक काल में आए। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र की पूजा होती थी। अच्छा, एक और पूषण देवता थे, ये अनार्यों के देवता थे। पूषण या पुषान, ये गॉड ऑफ अनार्य, अनार्यों के देवता पूषण। दरअसल अनार्य लोग जो थे गाय की गवेषणा में लगे रहते, गाय की चोरी करने में लगे रहते थे। मुजवंत नामक पहाड़ी, याद रखें, मुजवंत एक चोटी है, हिमालय की रेंज है, हिमालय की पहाड़ी में है ये मुजवंत। तो यहां हमने आपको एक पॉइंट बताया, पूषण ये अनार्यों के देवता थे, और अनार्य लोग गाय की चोरी करने में लगे रहते थे। गाय की गवेषणा करना सबसे बड़ा अपराध था, गाय की गवेषणा करना सबसे बड़ा अपराध था। गाय चोर को मृत्यु दंड दिया जाता था, आर्य को मार दें क्षमा हो जाता था। तो इस तरह से पूषण बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनार्य देवता हैं। और इसके अलावा बहुत सारे रिचुअल्स हैं। कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में आता था और अंतिम संस्कार तक कुल 39 रिचुअल्स थे। बच्चे के गर्भ में आने से लेकर के बच्चे यानी आदमी के अंतिम संस्कार तक, लास्ट रिचुअल तक 39 रिचुअल परफॉर्म होते थे पूरी लाइफ में। तमाम प्रसिद्ध यज्ञ भी होते थे, तमाम देवी देवता थे इनके, लेकिन सब नेचुरल गॉड गॉडेस थे। मंदिर तो मिलते हैं इनके, बट मंदिरों में किसी देवता की मूर्ति नहीं होती है, बल्कि हवन कुंड बना होता है जिसमें हवि डालते हैं, उससे निकला धुआं उस देवी देवता के पास पहुंच जाता है। तो कुछ प्रमुख यज्ञ भी थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये राजा के राजतिलक के समय में किया जाता था। एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ द किंग, राजा के राजतिलक के समय में, राजसूय, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, राजा के राजतिलक के समय में ये ना लिखें, इसको लिख लो राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ ये राजा के राजतिलक के समय में होता था। राजा के राजतिलक के समय में राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजतिलक के समय में राजा तमाम रत्नियों के पास जाता था। राजा के जो खास लोग थे उनको रत्नी कहा जाता था, जैसे महिषी, महिषी माने मेन क्वीन, मुख्य रानी। सेनानी, सेनानी माने सेनापति। इसके अलावा ग्रामीणी, ग्रामीणी माने गांव का मुखिया। ऐसे लोग थे जो रत्नी कहलाते थे, जेम्स कहलाते थे। राजतिलक के वक्त राजा इन रत्नियों के पास जाता था, उनसे राजतिलक के समय उपस्थित रहने के लिए कहता था। यदि कोई रत्नी राजतिलक के समय में उपस्थित न रहे, अब्सेंट रहे, तो इससे माना जाता था कि राजा अपना विश्वास खो दिया है। तो ये यज्ञ बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा यज्ञ अश्वमेध लिखेंगे, या इसको बताते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ दूसरा है। ये पावरफुल किंग के द्वारा किया जाता था, परफॉर्म्ड बाई एन ऑलमाइटी किंग। शक्तिशाली राजा के द्वारा, शक्तिशाली राजा, चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता था।
यानी राजा एक घोड़ा छोड़ता था, घोड़ा जहां जहां जाता था उस राजा का किंगडम हो जाता था। किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो उससे लड़ाई की जाती थी, जो जीतता था उसके बाद वो घोड़ा उसका हो जाता था। फिर वो घोड़ा घुमा करके उसकी किंगडम में जाता था, बलि दिया जाता था, घोड़े के मांस को खाया जाता था। तो इस तरह से राजसूय यज्ञ राजा के राजतिलक के समय में होता था। अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा किया जाता था, पावरफुल किंग के द्वारा किया जाता था। सब नहीं करते थे। प्राचीन काल में पहला किंग जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला एंशियंट इंडिया का पहला किंग है, आगे बताएंगे, पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी का। 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। आगे चलकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। तीसरा एक प्रमुख यज्ञ होता था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, ये वाजपेय यज्ञ किया जाता था। दरअसल ये रथ दौड़ प्रतियोगिता होती थी। मान लीजिए एक राजा के कई पुत्र हैं, उनमें से अगला किंग कौन बनेगा ये डिसाइड किया जाता था रथ दौड़ प्रतियोगिता से। इस रथ दौड़ प्रतियोगिता में जो प्रिंस जीतता था उसके लिए राजतिलक किया जाता था, यानी फ्यूचर किंग के लिए। जैसे आज फार्मूला 1 कार रेस नहीं होता है, विजेता को इनाम दिया जाता है। उस समय एक राजा की कई पटरानियां थीं, कई रानियां थीं, तो कई बच्चे होते थे, सभी अपने अपने दावा पेश करते थे। तो किंग ने क्या किया, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए एक कंपटीशन करवा दिया, चैरियट रेस कंपटीशन, रथ दौड़ प्रतियोगिता। जो जीतता था उस राजकुमार को फ्यूचर किंग के रूप में राजतिलक किया जाता था। तो यही था ये चैरियट रेस कंपटीशन, चैरियट रेस कंपटीशन अमंग प्रिंसेस, राजकुमारों के बीच में रथ दौड़ प्रतियोगिता, विजेता राजकुमार को फ्यूचर किंग के रूप में अपॉइंट किया जाता था। तो 3 प्रमुख यज्ञ थे ये। इसके अलावा तमाम सोम यज्ञ था, चंद्रमा को खुश करने के लिए, सूर्य यज्ञ था, नशावन था, तमाम यज्ञ थे, लेकिन 3 प्रमुख यज्ञ थे इस समय। अब ये ध्यान रखें कि ये हिंदू धर्म यहीं से आया है। हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म जिसको कहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू एक आइडियोलॉजी है। एक्चुअल धर्म तो ब्राह्मण धर्म है, या इसको कहते हैं भागवत धर्म। लेकिन भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता से निकला है। ये आर्य कल्चर कहलाता है, सनातन धर्म कह सकते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं कहें, क्योंकि हिंदू धर्म का ओरिजिन बाद में हुआ है, वही ब्राह्मण धर्म जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं और हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। इनकी पॉलिटिकल कंडीशन अब आपको बताते हैं। राजनीतिक दशा, राजनीतिक स्थिति क्या थी इस समय, तो इसके बताने के पहले हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। क्या क्या कमेंट्स दिए हैं। सर कितने लेक्चर में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा? 32 लेक्चर हो गए हैं, इसके आगे कितने लेक्चर हो सकते हैं सर? प्लीज कुछ आइडिया। ये दीपिका पूछ रही हैं। बेटा देखिए, कम से कम 4-5 लेक्चर में हो सकता है, यानी 10 लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा टोटल। अगर इससे ज्यादा होगा तो 10 लेक्चर्स से ज्यादा नहीं होगा। जयप्रकाश कुमार सर, नॉर्मल आदमी इतना कैसे यज्ञ करता होगा उस समय? बिल्कुल करता था उस समय। आज की तरह नॉर्मल आदमियों के पास कोई काम थोड़ी न था, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, कृषि करते थे। आज तो लोग इतना व्यस्त है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। जयप्रकाश ने पूछा था। शुभम ने पूछा है हिंदी स्पेशल का बैच कब आएगा? शुभम, इसके लिए आपको मैनेजमेंट से बात करना होगा।
चूंकि मैं नहीं बता सकता हूं, मैं टीचर हूं, मैनेजमेंट के आदमी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जयप्रकाश कुमार कह रहे हैं सबसे ज्यादा किसने करवाया था? क्या करवाया था बेटे? चलिए आगे चलते हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन, ये आप देखिए, राजा को राजन कहा जाता था इस समय, किंग को राजन कहा गया है। और राजा इस समय ऑटोक्रेट होता था, यानी निरंकुश। इसीलिए याद रखें वैदिक काल में यहां पर मोनार्की भी कह सकते हैं, यानी राजतंत्र था। लेकिन याद रखें धनी वर्ग का शासक होता था, यहां पर भी ओलिगार्ची कहलाता था, कुलीन तंत्र का शासन था। धनी वर्ग का व्यक्ति ही किंग बनता था, रिच क्लास, मर्चेंट क्लास, व्यापारी वर्ग का ही व्यक्ति शासक होता था। ऐसा शासन ओलिगार्ची कहलाता है, यानी कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र माने व्यापारी वर्ग, मर्चेंट क्लास, धनी वर्ग, पैसे वाले वर्ग किंग बनते थे। किंग को राजन कहते थे। किंग बनने के बाद मोनार्की हो गया, और मोनार्की निरंकुश होती थी, अंकुश नहीं था राजा के ऊपर। राजा के अलावा इसकी सहायता के लिए तमाम अधिकारी होते थे, जिसमें सेनानी प्रमुख पोस्ट यही था, कमांडर इन चीफ होता था। सेनानी प्रमुख पोस्ट होता था ये। और इसके अलावा आमत्य मंत्री होते थे, मिनिस्टर्स, मंत्री भी होते थे, ऐसा माना गया है। और इनके अलावा कभी कभी पटरानी भी भाग लेती थी पॉलिटिकल अफेयर्स में। महिषी, महिषी माने मेन क्वीन। सन्निधाता, सन्निधाता ट्रेजरर होता था ये, कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, समाहर्ता टैक्स कलेक्टर होता था, लगान एकत्र करने वाला अधिकारी होता था, टैक्स कलेक्टर। और इसके अलावा ग्रामीणी, मेन अधिकारी ग्रामीणी था, हेड ऑफ द विलेज, गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। और बली, बली यानी लगान का नाम है, लैंड टैक्स रेवेन्यू। भू राजस्व कर को बली कहा जाता था। अब मान लीजिए जो इसको कलेक्ट करेगा, बली कलेक्ट करने वाला, तो बलिहारी भी कह सकते हैं। बलिहारी, बली माने लगान कलेक्ट करने वाला, इस सेंस में इसको बलिहारी कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल टर्मिनोलॉजी ये है समाहर्ता। समाहर्ता का मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी। बली से बलिहारी शब्द भी बना है, तो ये भी कह सकते हैं। ग्रामीणी प्रमुख अधिकारी होता था, गांव का मुखिया। और गांव के वयोवृद्ध लोग समिति में सदस्य होते थे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, सभा और समिति का जिक्र किए थे ना। सभा, ये प्राइवेट काउंसिल ऑफ द किंग, प्राइवेट काउंसिल ऑफ द किंग राजा की निजी संस्था थी। और समिति
समिति को कहा गया है विलेज असेंबली। गांव की समितियां जिसमें वयोवृद्ध नेता होते थे। अर्ली वैदिक काल में इन दोनों में महिलाएं भाग लेती थी। लेटर वैदिक काल में पर्दा सिस्टम आ गया, इसलिए महिलाएं भाग नहीं लेती थी इसमें। कुछ और संस्थाएं हैं विदत, लेकिन इनका काम क्या था इसका जिक्र नहीं मिलता है बेटे। गण ऐसा एक और संस्था है, गण। गण का मतलब ग्रुप होता है। अब किस चीज का ग्रुप? तमाम चीजों का ग्रुप हो सकता है। गांव का गण हो गया, या सेना का गण हो गया, सैनिकों का गण हो गया, ग्रुप बटालियन टाइप का। तो इस तरह से सभा और समिति दो मेन संस्थाएं, इनको अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजा और प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। बाकी राजा के इनकम का तमाम स्रोत थे। मेन स्रोत अगर पूछा जाए तो लगान, जिसको बलि कहा जाता था। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए जंगलों से भी तमाम चीजें मिलती थी। बाकी जैसे शिल्पीकार, दस्तकार भी होते थे, ये भी टैक्स देते थे। टैक्स के रूप में ये जाकर के गवर्नमेंट के खजाने में या गवर्नमेंट के कारखाने में काम करके चले आते थे। मान लीजिए उस समय निष्क नामक सोने का धातु है, निष्क का जिक्र किया गया है। निष्क को यह भी कहा गया है कि यह सोने का सिक्का था, लेकिन वैदिक काल में कोई सिक्का नहीं चला। निष्क इस समय चलता था, निष्क सोने का था। मान लीजिए किसी शिल्पकार, दस्तकार, व्यापारी के पास अगर सिक्के नहीं है सोने का, तो वो जाकर के अपना लेबर सरकारी कारखाने में दे के आए, वो टैक्स के रूप में कंसीडर्ड किया जाता था। मान लीजिए जितना इनकम, जितना टैक्स बना, उसके हिसाब से सरकारी कारखाने में जाके काम करना पड़ता था। तो इस वे में था। बाकी यहां पर मर्चेंट क्लास अर्ली वैदिक काल में तो वैश्य, अर्ली वैदिक काल में तो ट्रेडर होगा, व्यापारी होगा। लेटर वैदिक काल में वैश्य को कहा गया है, मर्चेंट क्लास इसमें आता था। तो अर्ली वैदिक काल में ट्रेडर, लेटर वैदिक काल में वैश्य जो कि व्यापारी। मैक्सिमम ट्रेड इन्हीं के अंडर में था। और ये अपना मैक्सिमम ट्रेड किससे करते थे? सेंट्रल एशिया से। तो मैक्सिमम ट्रेड मर्चेंट लोग सेंट्रल एशिया से करते थे, और यही धनी वर्ग के लोग थे। तो आखिरी पॉइंट हम आपको बताते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस में आर्थिक स्थिति क्या थी इस समय वैदिक काल में। इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक दशा। अब आप देखिए आर्थिक दशा में एग्रीकल्चर यानी कृषि अर्थव्यवस्था की बैकबोन मानी जाती थी। और एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा बार्ले का प्रयोग किया जाता था, दूसरे पर गेहूं का है, तीसरे पर राइस का है। इनके बारे में हम बता दिए हैं कि राइस को ब्रीही कहा जाता था, तांडुल पकाते थे। ये एक अनार 100 बीमार। तो जयप्रकाश सर मॉर्निंग वाला लेक्चर नहीं चल रहा है, आज वाला कल चल जाएगा बेटा। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कल चलेगा, कल उसको स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं जो नहीं चलेगा, सारे चलेंगे। कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है कभी कभी, तो इस वे में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको फिर ठीक कर देते हैं एक आध दिन में।
तो एग्रीकल्चर मेन था, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। लेटर वैदिक काल में व्यापार भी करने लगे। व्यापार वस्तु विनिमय पर था, यानी बार्टर सिस्टम पर था। ये लोग सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करते थे, घोड़े पर सामान लाद के ले जाते थे और ये आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। जैसा कि हमने आपको बताया, गोल्ड का निष्क चलता था, लेकिन ये सिक्का नहीं था। वस्तु विनिमय पर इनका ट्रेड ज्यादा डिपेंड था। हॉर्स के थ्रू, पैदल चलते थे, नाव के द्वारा नहीं, नदियों के द्वारा नहीं, ये लोग पैदल चलते थे, घोड़े पर सामान लाद के जाते थे। ग्रुप में चलते थे, इसलिए ग्रुप में चलते थे कि कोई डाकुओं का गिरोह, बदमाशों का गिरोह लूटपाट न कर लें। इसलिए जितने भी मर्चेंट्स थे ग्रुप में जाते थे, एक साथ जाते थे। यहां से एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट था, यानी हस्त निर्मित वस्तुएं, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स, हस्त निर्मित वस्तुएं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी, जैसे आभूषण हो गया या लकड़ी के सामान हो गए, मिट्टी का बर्तन हो गया। मिट्टी का बर्तन इस समय पेंटेड ग्रेवेयर कहा गया है, पेंटेड ग्रेवेयर। चित्रित धूसित मृदभांड, ये हिंदी में कहेंगे चित्रित धूसित मृदभांड। याद रखें, वैदिक काल का पेंटेड ग्रे वेयर यही चलता था इस समय। जबकि अगर ये कहा जाए कि पेंटेड रेड ग्रेवेयर तो सिंधु सभ्यता का हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा गाय को अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा गया है, काऊ, ये भी कहा गया है। अर्थव्यवस्था का बैकबोन कह सकते हैं। कारण यह है कि गाय के द्वारा कोई भी सामान परचेज किया जा सकता था, गाय के बदले में कोई सामान परचेज कर सकते थे। गाय का विशेष महत्व है, गाय से बछड़ा पैदा होता था, बछड़ा बैल का काम करता था और वह कृषि के काम में आता था। इसलिए गाय को अबध्य कहा गया है, यानी गाय को मारा ना जाए, गाय की हत्या न किया जाए, इसलिए गाय को अबध्य कहा गया है। जयप्रकाश, PRGY क्या है? पेंटेड रेड ग्रेवेयर, ये होगा पेंटेड रेड ग्रे वेयर, ये लिखा जाएगा। PRGW होगा, PRGY नहीं होगा। पेंटेड रेड ग्रे वेयर ये हड़प्पन कल्चर का है। और ये वाला वैदिक कल्चर का है, मिट्टी का बर्तन है ये। तो इस तरह गाय का विशेष महत्व था। जैसे कि हमने चर्चा किया है गाय के बारे में, काफी चीजें बताया है। तो गाय से बछड़ा पैदा होता था, काऊ काफ बैल का काम करता था, कृषि के काम में आता था, इसलिए गाय को अबध्य कहा गया, मारा ना जाए। गाय की चोरी, गवेषणा करने वाले मेद लोग थे, अनार्य थे, गाय की चोरी करके भाग जाते थे, पकड़े जाने पर मृत्यु दंड की सजा दिया जाता था। ऐसे प्रावधान थे इसमें। तो अर्थव्यवस्था में मेन अगर आप पॉइंट देखें तो इनका एग्रीकल्चर, ट्रेड। किंग का स्रोत क्या था इनकम का? एग्रीकल्चर था। व्यापारियों से टैक्स था, शिल्पीकार दस्तकार से टैक्स था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कुछ इनकम हो जाता था। ये सारे सोर्स ऑफ इनकम माने जाते थे। बिना इनकम के सोर्स के किंग कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ की काफी अच्छी थी। और किंग वगैरह कुलीन वर्ग के लोग होते थे। कुलीन का मतलब आर्य, आर्य माने नोबल, नोबल का मतलब कुलीन, उच्च वर्ग के लोग ही किंग बनते थे। खैर, आगे चल करके वैदिक काल में आप देखें जाति प्रथा क्लाइमेक्स पर पहुंच गई थी।
तो इस तरह से जाति के आधार पर लास्ट में वैदिक काल में जाति प्रथा अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई थी। अर्ली वैदिक काल में केवल कुछ आसपास एरिया में सीमित थे, जैसे सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास एरिया हो गया, इधर नॉर्दर्न इंडिया हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में नॉर्थ ईस्ट तक ये लोग पहुंच गए थे और उधर अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गए थे। दीर्घारण्यों का जिक्र किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े जंगलों का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। साउथ इंडिया से परिचित नहीं थे अर्ली वैदिक काल में, लेकिन बाद में लेटर वैदिक काल में इनका दक्षिण के साथ भी व्यापार होने लगा होगा। मैक्सिमम ट्रेड इनका सेंट्रल एशिया से होता था। तो इस तरह लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। इतनी ज्यादा जाति सिस्टम क्लिष्ट हो गई, टफ हो गई कि निम्न कास्ट का व्यक्ति उच्च कास्ट के गांव से जब गुजरता था तो अपने हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर बजाता हुआ चलता था, जिससे कि उच्च कास्ट का व्यक्ति उसे रास्ता दे दे और वह निम्न कास्ट का व्यक्ति उस रास्ते से गुजर जाए। यदि निम्न कास्ट के व्यक्ति की छाया किसी उच्च कास्ट पे पड़ जाती तो निम्न कास्ट के व्यक्ति के उस अंग को कटवा दिया जाता था जिसकी छाया उच्च कास्ट पे पड़ती थी। तो इतनी टफ सोसाइटी हो गई थी। इसीलिए वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में निम्न कास्ट की बस्तियां साउथ डायरेक्शन में बसाई जाती थी, इसलिए कि सदर्न हवाएं नहीं चलती हैं, यानी मलिन बस्तियों की प्रदूषित हवाएं कुलीन वर्ग के कॉलोनीज की ना आए, इसलिए मलिन बस्तियों को अक्सर साउथ डायरेक्शन में बसाया जाता था, क्योंकि साउथ वाली हवा नहीं चलती है। बाकी अलग अलग समूह के अलग अलग बस्तियां भी होती थी। जैसे कुम्हार था, इसकी अलग बस्ती थी। कुम्हार की बस्तियों में प्रदूषण ज्यादा होता था मिट्टी के बर्तन पकाने की वजह से, तो इनकी बस्तियां अलग दिखाई गई। वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मिंगल्ड बस्तियां होती थी, एक साथ मकान बने होते थे। बट कुम्हार जैसे वर्ग के व्यक्ति और निम्न कास्ट के व्यक्तियों के बस्तियां बिल्कुल अलग होती थी। तो इस तरह कास्ट सिस्टम इतना टफ हो गया कि कास्ट सिस्टम इतना टफ हो गया कि दो धर्म आए हैं, जैन और बौद्ध धर्म। वैदिक कर्मकांड, ब्राह्मणों का वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया और वैदिक कर्मकांडों के विरोध में दो धर्म आए हैं, जैन और बौद्ध धर्म। जैन धर्म पहले आया, बौद्ध धर्म बाद में आया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ का जिक्र यजुर्वेद में किया गया है। इसलिए जैन और बौद्ध दो धर्म आए। जाति पाति का विरोध किया, वैदिक कर्मकांड का विरोध किया, वैदिक रिचुअल्स का विरोध किया। और वैसे आप जानते हैं वैदिक काल में ब्राह्मण डोमिनेटेड था, ब्राह्मण डोमिनेटेड था, क्षत्रिय डोमिनेटेड नहीं था। लेकिन वैदिक काल के बाद क्षत्रियों का डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जैन बौद्ध दोनों के प्रपाउंडर क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये दो धर्म के बारे में बताएंगे। 6th सेंचुरी बीसी में दो धर्म आए हैं। तो पहले हम जैन धर्म बताएंगे और फिर इसके बाद बौद्ध धर्म बताएंगे, या आप कहिए तो बौद्ध धर्म पहले बताएं बाद में जैन बताएं, जैसा आपको उचित लगे। दयानंद कुमार शर्मा, दिशा के आधार पर किंग का क्या नाम था? दिशा मतलब क्या होता है? दिशा के आधार पर, व्हाट इज दिशा? दिशा के आधार का मतलब क्या है? परसोत्तम जी कह रहे हैं हेलो सर। हेलो भाई। जयप्रकाश जी, PRGY नहीं होगा जयप्रकाश जी, हमने आपको बता दिया पेंटेड रेड ग्रेवेयर। चलिए, जयप्रकाश कह रहे हैं पहले जैन बताएं, तो पहले हम जैन ही बता देते हैं।
तो जैन शब्द का मीनिंग बताइए। सर जैन और बौद्ध शर्मा में पहले कौन सा आया? जैन बौद्ध धर्म में पहले जैन धर्म आया बेटे, बाद में बौद्ध धर्म आया है। और ये प्रश्न है परशुत्तम जी का। विशोक जैन कह रहे हैं कि भाई पहले, विशोक जी कह रहे हैं कि पहले जैन धर्म बताएं। निशांत कुमार जैन धर्म पहले। चलिए जैन धर्म ही स्टार्ट करेंगे। जैन धर्म का सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो जैन धर्म में आप जानते ही हैं, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और पहले तीर्थंकर का नाम तो आप जानते ही हैं, ऋषभदेव फर्स्ट जैन तीर्थंकर हैं। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन पॉइंट एक यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन 24 तीर्थंकरों में एक फीमेल तीर्थंकर भी है। 19वीं तीर्थंकर हैं, मतिल नाम है। ओनली फीमेल तीर्थंकर हैं 24 में से। निशांत कुमार सर पहले हिंदू धर्म के बारे में कुछ बता दीजिए। हिंदू धर्म में क्या बताएं? हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है निशांत, यह तो एक भागवत धर्म कहते हैं इसको। और अभी हिंदू धर्म यानी भागवत धर्म आया ही नहीं है। भागवत धर्म वैदिक काल, गुप्त काल में आया था। सबसे पहले भागवत धर्म का जिक्र अष्टाध्यायी में हुआ है। लेकिन भागवत धर्म गुप्त काल में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। अब अगर मिला के कुल पूछा जाए तो भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को मिला करके बना है। आपको तो पता ही है, सिंधु सभ्यता में कोई धर्म था नहीं। शिव और शक्ति की पूजा होता था। शिव और शक्ति की पूजा और हमारे इसमें भी होता है, हिंदू धर्म में यानी भागवत धर्म में। बाद में वैदिक कल्चर आया तो कुछ चीजें वैदिक कल्चर का ले लिया। आगे चलकर रामायण महाभारत काल आया तो रामायण महाभारत काल में कहलाए तो माइथोलॉजी है, पता ही है। रामायण की घटना के बारे में कहा गया है 400 BC से 400 AD के बीच में हुआ था। यानी 400 BC से 400 AD के बीच में रामायण का इंसिडेंट कहीं पर हुआ है। 400 BC ले लो, 400 AD ले लो, 800 सालों के बीच में रामायण कहीं पर घटित हुआ है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि रामायण कब घटित हुआ है। अच्छा, रामायण के 100-150 साल बाद महाभारत हुआ होगा, क्योंकि हनुमान जी महाभारत के समय में थे, बूढ़े हो गए थे, अपनी पूंछ पसार के बैठे थे भीम की परीक्षा लेने के लिए। भीम उनकी पूंछ नहीं उठा पाया और उस समय हनुमान जी बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। तो इस तरह रामायण जब हुआ होगा, रामायण की घटना जब हुई होगी, उसके 100-150 साल बाद महाभारत की घटना हुई होगी। एग्जैक्ट रामायण का टाइमिंग नहीं पता है। 400 BC से 400 AD के बीच में कहीं पर भी हुआ है। इसलिए भागवत धर्म या हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, ये कब आया? तो इसका ज्यादातर प्रमाण मिलता है कि गुप्त काल में है। लेकिन पहली बार इसका जिक्र किया गया है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, 400 BC का है। यानी पहले जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, फिर भागवत धर्म या हिंदू धर्म जिसको कहते हो आप, उसके बाद आया है। हाँ जयप्रकाश कुमार, इसमें सर दिगंबर और श्वेतांबर में मतभेद है ना? सर बिल्कुल है, दिगंबर और श्वेतांबर में मतभेद भी है, बिल्कुल है। राहुल कुमार कह रहे हैं सर आर्यन ने वेदास की रचना किस डेट या टाइम पीरियड में की थी? ये तो पता नहीं है, क्योंकि एक आर्य ने वेदों को लिखा नहीं है। हमने आपको पहली अभी क्लास सुबह वाली में बताए हैं, उसको आप देखना, उसमें डिटेल में पता चल जाएगा आपको। तो इसका टाइम पीरियड जो है 1500 BC से 600 BC का है। बट कहाँ कहाँ कब कब रचा है, ये सुबह वाली क्लास में आप
कल देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये था, प्रश्न क्या है मेरा प्रश्न ये था कि जैन शब्द का मीनिंग क्या है। जैनिज्म, जैन धर्म। जैन शब्द जिन से बना है। जिन का मतलब विक्टर होता है, यानी विजेता। इसका मीनिंग जो अपनी सेंस को जीत ले उसे जैन कहते हैं। जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले उसे जैन कहा गया है। और कुल कितने जैन तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, और टोटल 10 सेंसेस होती हैं। 10 इंद्रियां होती हैं। इनमें से 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। और 5 कर्मेंद्रिय। पांच वो इंद्रियां हैं जो आत्मा के लिए काम करती हैं, सोल के लिए नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। नॉलेज फॉर सोल, नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं आत्मा के लिए। और ये 5 कर्म इंद्रियां वर्क फॉर बॉडी, शरीर के लिए काम करती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां आत्मा के लिए काम करती हैं। 5 कर्मेंद्रियां शरीर के लिए काम करती हैं। आत्मा के लिए जो काम करती हैं उसमें एक तो नाक है, दूसरी आंख है, तीसरी कान है, चौथे टंग है, जीभ है, 5वां स्किन है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो बाहरी दुनिया से आत्मा को ज्ञान दिलाती हैं। तो इस तरह से जो इन 10 इंद्रियों को अपने वश में कर ले उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जितने भी तीर्थंकर आए हैं सभी ने अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में करके तब कैवल्य पाया है। इस तरह से जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं करा वो कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकता है, वो तीर्थंकर नहीं बन सकता है। अब आप देखिए तीर्थंकर क्या होता है। तीर्थंकर, अगर ये कहा जाए तीर्थंकर क्या चीज है तो पाथ फाइंडर। तीर्थंकर माने पाथ फाइंडर, यानी मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला। तीर्थंकर का मतलब यही होता है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाए उसको तीर्थंकर कहते हैं। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 जैन तीर्थंकर। 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मीनिंग यही होता है जो हमने आपको अभी बताए हैं, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है। फर्स्ट जैन तीर्थंकर का नाम अगर पूछा जाए तो ऋषभ देव है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है। ऋषभ देव या इनको आदिनाथ भी कहा गया है, और ये फर्स्ट तीर्थंकर यही है। तो 24 में से फर्स्ट नाम यही है। दूसरे हैं अजितनाथ।
ऋषभ के बाद अजितनाथ आए। दूसरे फेमस तीर्थंकर अजितनाथ हैं। तीसरे हैं संभव। चौथे हैं अभिनंदन। अभिनंदन। पांचवें हैं सुमित। सुमितनाथ। पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ हैं। इसके बाद पद्म प्रभ। नेक्स्ट इसके बाद आए हैं सुपार्श्वनाथ। देखिए ये तीर्थंकरों की लिस्ट है और वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे, कुछ एक इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आए थे चंद्रप्रभ। चंद्रप्रभ के बाद आए हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत, शीतलनाथ या शीतलानाथ भी कह सकते हैं। तो पहले 10 यही हैं। हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि फीमेल कौन है। 19वीं वाली मतिल है वैसे। तो ऐसे तमाम हैं, 24 हैं, इनको लिखने से कोई फायदा नहीं है। इनमें से पहले वाले का इंपॉर्टेंस है, ये वाले हैं, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बाकी 19वीं का इंपॉर्टेंस है। 19वीं का नाम है मतिल। मतिल ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ओनली फीमेल हैं ये, ओनली फीमेल तीर्थंकर। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन है तो मतिल है, ये इनका इंपॉर्टेंस है। बाकी तो 23वीं का इंपॉर्टेंस है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बाद आखिरी जो आए हैं स्वामी महावीरा हैं। लास्ट स्वामी महावीरा। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी का इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी इनके नाम याद तो होंगे नहीं और ये सब पूछा नहीं जाता है, वैसे हम आपको बता देते हैं। तो पहले आपको हमने ऋषभ, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदननाथ, पांचवा सुमंतिनाथ, छठा पद्मप्रभ, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभा, नवां पुष्पदांत, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वसुपूज्य, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वां कुंथुनाथ, 18वां
अरनाथ 19वां, मल्लीनाथ, ये जिनको मतिल हमने कहा है, मल्लीनाथ 20वां, मुनिसुव्रत 21वां, नेमिनाथ 22वां भी नेमिनाथ है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। नामीनाथ और नेमिनाथ दोनों स्पेलिंग लगभग अलग है। नामीनाथ 21वां है, नेमिनाथ 22वां है, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां स्वामी महावीरा। तो इस तरह से 24 तीर्थंकर आए हैं बेटे। इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल पहले का इंपॉर्टेंस है ये वाले, और इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। मतिल या मल्लीनाथ भी कहते हैं इनको, मल्लीनाथ, मतिल को मल्लीनाथ भी कहते हैं। निशांत पूछ रहे हैं कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। कर्म इंद्रियां बेटे जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ऐसे और अंग हैं जो शरीर के लिए काम करती हैं। तो कर्म माने जो शरीर के लिए काम करें, कर्म इंद्रिय कहलाती हैं। हाथ पैर की तरह और भी इंद्रियां हैं। तो इस तरह से 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर ऋषभ देव या ऋषभनाथ भी कह सकते हैं या आदिनाथ भी कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से तीर्थंकर का जिक्र वेदों में हुआ है, तो ऋषभनाथ या ऋषभ देव, इनका जिक्र यजुर्वेद में हुआ है। इनका जिक्र यजुर्वेद में हुआ है और इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था बेटे, इसलिए इनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि इनका सिंबल यानी इनका प्रतीक अगर पूछा जाए तो बुल है, सांड इनका प्रतीक है। ऋषभ माने बैल, तो यजुर्वेद में इनका जिक्र है। बाकी 23वें तीर्थंकर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, वो हम आपको बता देते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का इंपॉर्टेंस है। इनका सिंबल सर्प है, स्नेक। इनके पिता फादर अश्वसेन थे। ये बनारस के राजा थे, वाराणसी के राजा थे ये अश्वसेन। इनकी मदर का नाम वामा था, मदर इनकी वामा। और इनको 48 दिन तपस्या के बाद इनको कैवल्य मिला था। कैवल्य का मतलब इनलाइटमेंट, यानी कैवल्य। तो 48 दिन तक इन्होंने तपस्या किया था, कहीं पर कुछ कम ज्यादा दिन भी दिए हैं, तो ये मैटर नहीं करता है। इनको कैवल्य की प्राप्ति संवेत हिल पर हुई थी। संवेत हिल पर, ये मिर्जापुर जिले में है। संवेत हिल मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास। तो संवेत हिल पर इनको कैवल्य मिला था। तो इनको कैवल्य मिला और इन्होंने पहली बार 4 सिद्धांत दिए हैं। इनके 4 सिद्धांत कौन से हैं? 4 प्रिंसिपल्स। पहला इन्होंने दिया कि सत्य बोलें, यानी ट्रुथ। दूसरा इन्होंने कहा अहिंसा, नॉन वायलेंस। तीसरा इन्होंने दिया आस्तेय, आस्ते माने नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करें। चौथा इन्होंने
अपरिग्रह कहा, नॉन पॉसेशन, यानी मोह माया से दूर रहें, धन एकत्र न करें। तो ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिए थे। याद रखिए, इससे पहले कोई सिद्धांत नहीं था, कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे। फर्स्ट टाइम पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत बनाए हैं सभी के लिए। कहा, सत्य बोलें, हिंसा न करें, चोरी न करें और धन एकत्र न करें। यही था, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। लेकिन 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य, यानी सिलिबेसी, 5वां सिद्धांत है ये सिद्धांत स्वामी महावीर ने दिया था बेटे, या महावीर स्वामी ने दिया था। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कैवल्य। कैवल्य माने सुप्रीम नॉलेज। ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य ज्ञान, यानी जनरल नॉलेज। दूसरा होता है मनः पर्याय, यानी जो दूसरे के मन की बात जान जाए, मनः पर्याय। तीसरा होता है एकेडमिक नॉलेज, यानी अवधि, जिसको एक पीरियड ऑफ टाइम में गेन किया जाता है। और इसी तरह से सबसे सर्वोच्च ज्ञान है कैवल्य, सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज सबको नहीं मिलता है। जो अपनी सेंस को जीतकर ध्यान लगाता है उसे सुप्रीम नॉलेज मिलता है। भूख प्यास सब मिट जाती है, भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसे विलीन हो जाते हैं कि कायनात की सारी, जितनी कायनात की सारी शक्तियां हैं, काम को पूरा कराने में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से कैवल्य या इनलाइटनमेंट का मतलब कैवल्य माने सुप्रीम नॉलेज होता है। तो ब्रह्मचर्य ये वाला याद रखें, स्वामी महावीर ने दिया था। इन्होंने कहा शादी विवाह न करें। स्वयं तो शादीशुदा थे, दूसरों के लिए सिद्धांत बना दिया ब्रह्मचर्य। लेकिन याद रखें, ब्रह्मचर्य व्रत इन्होंने सबके लिए नहीं दिया है, केवल भिक्षु भिक्षुणियों के लिए दिया है, मॉन्क और नन के लिए दिया है। गृहस्थों को शादी करने की परमिशन थी, लेकिन भिक्षु भिक्षुणियों को इन्होंने परमिशन नहीं दिया था। 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर, इन्हीं का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आखिरी तीर्थंकर स्वामी महावीर, ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे स्वामी महावीर के बारे में। 24वें और अंतिम यही हैं। इनके नाम का मतलब शेर होता है, लॉयन इनका सिंबल है। तो इस तरह से ये जैन धर्म के एक्चुअल फाउंडर है। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, ये सब रियल फाउंडर नहीं है। केवल फाउंडर पूछा जाए तो ऋषभदेव लगाइए कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, रियल फाउंडर बताइए, तो रियल फाउंडर स्वामी महावीर है। क्योंकि जितना सिद्धांत है सब कुछ इन्होंने बनाया है, धार्मिक पुस्तकें वगैरह सब इन्होंने दिया है। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में महावीर स्वामी के बारे में, इनके उपदेश के बारे में डिटेल में अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।